नमस्ते। आज की इस विशेष कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, हम सब ने सुपर हीरोज की बहुत सी कहानियां सुनी है ना? वो जो अपनी मैजिकल पावर से दुनिया को बचाते हैं। पर क्या आपने कभी किसी ऐसे प्राचीन रक्षक के बारे में सुना है जिसके तो नाम में ही एक बहुत बड़ा सीक्रेट कोड, एक जादुई मंत्र छिपा हो? जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही अमर और महान नायक के नाम को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक प्राचीन नाम अपने आप में ही एक पूरा का पूरा जादुई मंत्र हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि महान नायकों को उनके नाम आखिर मिलते कैसे हैं? क्या सच में किसी नाम में कोई जादू हो सकता है? मतलब नॉर्मली नाम क्या होते हैं? बस हमारी एक पहचान। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। तब नाम किसी जादुई पहेली या खजाने के नक्शे की तरह होते थे। और आज हम जिन रक्षक की बात कर रहे हैं, भगवान परशुराम, उनका नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं है। ये तो एक बहुत ही सुंदर, एकदम शाश्वत पहेली है। तो आइए मिलकर इस पहेली को खोलते हैं। ओके, तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले इस सुपर हीरो के सबसे बड़े मिशन को समझते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा प्राचीन सूत्र है, परेशान शूलानि निवारयति यह सह परशुरामः। अब इसका क्या मतलब हुआ? बहुत आसान है। जो दूसरों के शूलों को, यानी उनके दुखों और कष्टों को दूर करे, वही परशुराम है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके किसी प्यारे दोस्त के पैर में कांटा चुभ गया है। वो बेचारा बहुत दर्द में है, रो रहा है। ऐसे में जो इंसान उस कांटे को निकालकर आपके दोस्त के चेहरे पर वापस एक बड़ी सी स्माइल ले आए, वही सच्चा रक्षक है। भगवान परशुराम जी का सबसे पहला काम भी बिल्कुल यही है, समाज के दुखों रूपी कांटों को बाहर निकालना। अब आते हैं इस नाम के असली जादू पर। परशुराम नाम बेसिकली 5 अलग अलग जादुई अक्षरों और ध्वनियों से मिलकर बना है। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सुपर हीरो की पावर अलग अलग जादुई खजानों को मिलाकर बनती है ना? इसका हर एक अक्षर, हर एक साउंड अपने आप में एक अनोखी सुपर पावर है। जब हम इन अक्षरों को अलग अलग करके देखते हैं ना, तब जाकर हमें समझ आता है कि इस नाम में कितनी बड़ी महिमा और ताकत छुपी है। तो चलिए सबसे पहले अक्षर का जादू देखते हैं। यह है अक्षर प। इस प का मतलब है परम, पावन, पवित्र, पूजनीय और सबसे खास बात, प्रेम प्रसारक। प्रेम प्रसारक का मतलब है प्यार फैलाने वाला। जरा सोचिए एक ऐसे खिलते हुए फूल के बारे में जो किसी सुंदर से बगीचे में महक रहा है। वो अपनी खुशबू सिर्फ अपने तक थोड़ी रखता है, वो तो हवा के साथ हर दिशा में अपनी मीठी खुशबू फैला देता है। बिल्कुल उसी तरह ये पहला अक्षर हमें बताता है कि भगवान परशुराम का स्वभाव एकदम पवित्र है और वो चारों तरफ बस प्यार और अच्छाई फैलाते हैं। चलिए अब इस पहेली के अगले टुकड़ों को जोड़ते हैं। हमारे पास अगली ध्वनियां हैं रस और ऊ। अब रस का मतलब है रसमय या आनंदमय, यानी कोई ऐसा जो असीम खुशी और मिठास से भरा हो। और ऊ का मतलब है उत्कृष्ट, मतलब एकदम ग्रेट। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो जो कुछ भी करते हैं ना, चाहे वो ज्ञान हासिल करना हो या फिर मैदान में अपनी बहादुरी दिखाना हो, उन सब में वो सबसे बेस्ट होते हैं। वो सिर्फ लोगों के दुख ही दूर नहीं करते, बल्कि उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां और एक अद्भुत आनंद भी लेकर आते हैं। और फिर आता है इस पूरे सीक्रेट कोड का फाइनल पीस, राम। ये आखिरी टुकड़ा इस पूरे नाम के रहस्य को बहुत ही खूबसूरती से एक साथ जोड़ देता है। जब राम नाम इस कड़ी में जुड़ता है तो इसमें बहुत सारे दिव्य और पवित्र भाव अपने आप समा जाते हैं। इन 5 अक्षरों के मिलने से जो नाम बनता है वो परम है, रसमय है और महान गुणों से भरा हुआ है। सच कहूं तो यही परशुराम नाम की असली ताकत है जो इसे इतना पावरफुल और कंप्लीट बनाती है। अब ये बात हमें एक बहुत ही शानदार चीज की तरफ ले जाती है, भगवान परशुराम के व्यक्तित्व का वो जादुई बैलेंस जिसे हम शास्त्र और शस्त्र कहते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, कोई इंसान या तो पढ़ाई में बहुत तेज होता है, यानी ज्ञानी होता है, या फिर वो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर योद्धा होता है। पर परशुराम जी इन दोनों के ही शिरोमणि हैं, मतलब एकदम क्राउन जूल्स। उनके पास शास्त्रों का गहरा ज्ञान और प्रचंड दिमागी शक्ति तो है ही, पर साथ ही वे शस्त्र चलाने और शारीरिक बल में भी अजेय हैं। ब्रेन्स और ब्रॉन का ऐसा कमाल का कॉम्बिनेशन दुनिया में सच में बहुत कम देखने को मिलता है। इस बात को एक बहुत ही सुंदर प्राचीन श्लोक में पिरोया गया है। ध्यान से सुनिएगा। परशुराम देवो वै चिरंजीवी च देवता ब्रह्म भाव समापन्ना शास्त्र शस्त्र शिरोमणि। इसका मतलब है कि भगवान परशुराम एक दिव्य देवता है। और यहां एक शब्द पर खास ध्यान दीजिए, चिरंजीवी। चिरंजीवी का मतलब होता है जो अमर है। वो एक ऐसे नायक हैं जो समय की सीमाओं से एकदम आजाद हैं, जो कभी बूढ़े नहीं होते, जिनका प्रभाव कभी खत्म नहीं होता।
वो कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा ज्ञान और शक्ति के सबसे बड़े प्रतीक रहेंगे। तो इस पूरी मजेदार कहानी से हमने क्या सीखा? आज के समय में हम अपने ज्ञान और अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों के कष्ट रूपी कांटों को निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं? हम सबके अंदर भगवान परशुराम, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक महाशक्तिशाली योद्धा की तस्वीर, है ना? लेकिन क्या उनकी कहानी बस इतनी ही है, या फिर इसमें छुपी है क्रांति की एक ऐसी गाथा जो आज भी उतनी ही सच्ची है, उतनी ही जरूरी है? चलिए आज इसी पहलू को समझते हैं। कहते हैं सत्य का सत्ता से संघर्ष सनातन है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। ये लड़ाई हर जमाने में, हर दौर में लड़ी गई है। और जानते हैं, इसी संघर्ष की सबसे जबरदस्त कहानियों में से एक है भगवान परशुराम की कहानी। तो ये संघर्ष था सत्य बनाम सत्ता का। इस पूरी कहानी के सेंटर में दो ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ ताकतवर निरंकुश सत्ता और दूसरी तरफ अकेला निहत्था सत्य। चलिए देखते हैं कि इस टकराव के दो मेन कैरेक्टर्स कौन थे और सत्य का झंडा बुलंद किए हुए कौन था। वो थे भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम। वो उस जालिम सत्ता के सामने एक चट्टान की तरह खड़े हो गए। देखिए, उनकी कहानी ना किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो उसूलों और सिद्धांतों की लड़ाई की कहानी है। अब बात करते हैं शोषक सत्ता के प्रतीक की। तो दूसरी तरफ कौन था? भाई, सत्ता की नुमाइंदगी कर रहा था एक ऐसा राजा जो अपनी ताकत के नशे में बिल्कुल चूर था। वो एक सिंबल था उस करप्ट और अत्याचारी पावर का जो अपनी प्रजा का ही शोषण करती है। और दोनों में फर्क देखिए जरा, जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ राजा सहस्त्रबाहु की जबरदस्त, पावरफुल और हर तरह से संपन्न सत्ता, और दूसरी तरफ एक अकेला सन्यासी जिसके पास ना सेना थी, ना कोई शाही ताकत। सोचिए, ये टक्कर कितनी कितनी अनइक्वल थी। और सहस्त्रबाहु बिल्कुल ऐसा ही था, एक शोषक राजा। वो सिर्फ किसी एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को, पूरी प्रजा को निचोड़ रहा था। हालत ये थी कि उसकी क्रूरता का सामना खुद भगवान परशुराम और उनके पिता ऋषि जमदग्नि को करना पड़ा। हजारों सहस्त्रबाहु का मतलब ही था हजार भुजाओं वाला। लेकिन ये हजार हाथ क्या थे? ये सिंबॉलिक थे, ये प्रतीक थे उन हजारों तरीकों और प्रक्रियाओं के जिनसे जनता को लूटा जा रहा था, उनका शोषण हो रहा था। तो पॉइंट ये है कि ये लड़ाई सिर्फ एक राजा के खिलाफ नहीं थी, ये एक पूरे दमनकारी सिस्टम के खिलाफ थी। चलिए अब बात करते हैं कहानी के हीरो की, सत्य के उस अकेले प्रतिनिधि की। वो अकेला सन्यासी जिसके पास सच के सिवा और कोई हथियार ही नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? भगवान परशुराम के पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई रॉयल पावर नहीं थी। उनकी असली ताकत 4 चीजों पर टिकी थी। एक, बहुत बड़ा मकसद, चट्टान जैसी विल पावर, सच का साथ और तपस्या से मिली हुई आत्मशक्ति। उनके हाथ में जो परशु यानी जो फरसा था ना, वो सिर्फ एक हथियार नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो सिंबल था उनकी प्रतिज्ञा का, उनके संकल्प का कि इस अहंकारी शोषक सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वो अपने इसी वादे से बंधे हुए थे। और यही कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सब कुछ इम्पॉसिबल लगने लगता है। मतलब एक तरफ पूरी सल्तनत की ताकत और दूसरी तरफ एक अकेला निहत्था सन्यासी। सवाल यह था कि क्या ये लड़ाई जीती भी जा सकती है? क्या कोई सोच भी सकता है? एक तरफ सहस्त्रबाहु जिसके पास इतनी बड़ी सेना थी, जिसे खुद भगवान शिव का वरदान मिला हुआ था, और दूसरी तरफ एक तपस्वी जिसके पास कुछ भी नहीं था। ये सवाल ही बताता है कि चैलेंज कितना कितना बड़ा था। लेकिन भगवान परशुराम ने असंभव को संभव कर दिखाया। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज है। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास सच की ताकत और पक्का इरादा होना, तो बड़ी से बड़ी सत्ता भी आपके सामने घुटने टेक सकती है। तो ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक नए प्रिंसिपल, एक नए सिद्धांत का जन्म था। एक ऐसा सिद्धांत जिसने परशुराम को इतिहास का शायद पहला और सबसे बड़ा क्रांति नायक बना दिया। सही मायनों में वो दुनिया के पहले क्रांति प्रवर्तक थे। उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि सच को जीतने के लिए भीड़ या रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। सच अपने आप में ही सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, ये तो हजारों साल पुरानी बात हो गई, पर सवाल ये है कि आज इसका क्या मतलब है? इस कहानी की आज के जमाने में क्या रेलेवेंस है? इससे हम आज क्या सीख सकते हैं? देखिए, भगवान परशुराम को किसी एक वर्ग या समुदाय से जोड़कर देखना ना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा कर देता है। जरूरी यह है कि हम उनके कैरेक्टर में वो यूनिवर्सल चीजें देखें,
जैसे सच की ताकत, क्रांति की भावना और अपने उसूलों के लिए लड़ने की हिम्मत। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर परशुराम का परशु उनके संकल्प का प्रतीक था, तो आज के दौर में अन्याय के खिलाफ हमारे संकल्प का प्रतीक क्या है? आज के जो शोषक सिस्टम है, उनके सामने सच की वो ताकत हमें कहाँ मिलेगी और किस शक्ल में मिलेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।